ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 28 मई 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो। इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। हम सभी ब्राह्मण बच्चों को जब कोर्स कराया जाता है, तभी सृष्टि के चक्र के बारे में हम समझ जाते हैं। हम ही ब्राह्मणों को इस सृष्टि के चक्र का ज्ञान है और किसी को नहीं। इसीलिए हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? अपने आप से सोचें। उत्तर है मन मना भव। मन मना भव का यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो बस। बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो बस। बस यही करना है। याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। बाबा की याद से हमारे विकार निकलते जाते हैं। ओम शांति। सभी आत्मा समझ के एकांत में एकाग्र होके बाबा की मुरली को सुने। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है। मेरा स्वरूप शांत है और मेरा रहने का स्थान शक्ति धाम, शांति धाम है। आत्मा अपना परिचय क्या देती है? मैं आत्मा क्या कहती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। बाप भी कहते हैं कि देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो। यह है पतित पावन, वह है पतित पावन। देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। यह कोई भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अब ड्रामा पूरा होता है, वापस जाना है। इसलिए कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने कोई संस्कृत में नहीं कहा है, बाप तो इस हिंदी भाषा में समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है। देखो बाबा ने हिंदी में ही समझाया ना, तो आज तक हिंदी ही चलती आ रही है। बल्कि अब तो ऑफिसों में भी ये कंपलसरी हो गया है कि हिंदी में ही काम करना है। मैक्सिमम काम हिंदी में ही होना चाहिए। इसकी रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री में, हमारे सभी ऑफिसेस की, कि कितना कितना काम हिंदी में हो रहा है, हिंदी को ही बढ़ावा देना है। तो दरअसल भगवान ने आकर हिंदी में ज्ञान सुनाया, तो संगम पर जो भी प्राप्ति अविनाशी होती है। तो देखो इसी कारणवश अभी तक भी हिंदी भाषा का ही जोर चल रहा है, हिंदी में ही होना चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हिंदी में ही समझाया है, परंतु इस समय अनेक धर्म, मठ, पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक प्रकार की कर दी है। सतयुग में इतनी भाषाएं होती नहीं जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग, जो जिस गांव में रहते हैं वह वहां की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य हैं, अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में है। यह कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें यह नॉलेज हो। न कल्प की आयु का ही लिखा हुआ है, न किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती है। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तो आज पूरे दिन इसका स्वमान ही ले लो, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। और बुद्धि में कई बार इस चक्र को बीच बीच में घुमाते रहो। और मन से क्या होना है? मन मना भव। जो बाबा जिस समय जिस दिन मुरली में जो कहे वही करो, वही करना है। आत्मा को ज्ञान रहता है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह फिर कृष्ण को, विष्णु को स्वदर्शन चक्र दे देते हैं। अब बाप समझाते हैं इन्हों को तो नॉलेज थी नहीं, कृष्ण को थोड़ी सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये तो हम ब्राह्मणों को ही संगम पर नॉलेज मिलती है बाबा से। जब सतयुग में जाते हैं तो ये नॉलेज तो प्राय लोप हो जाती है ना। तो वहां तो सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में तो नहीं होगा ना, उनको तो नॉलेज ही नहीं होगी इस समय इस बात की। तो बाबा कहते हैं वो रॉन्ग दिखा दिया है। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं जिससे गला कट जाए, यह सब झूठ लिख दिया है। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। जो बाप की महिमा है वह देवताओं की भी नहीं। बाप तो राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे फिर भी पुनर्जन्म लेते हैं, बाप तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं,
ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वह सदा पावन है। बच्चे पावन बन फिर पतित बनते हैं। बाप तो है ही पावन, बाप का वर्षा भी जरूर चाहिए बच्चों को। एक तो मुक्ति चाहिए, दूसरा जीवन मुक्ति चाहिए। शांति धाम को मुक्ति और सुख धाम को जीवन मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति जो पढ़ेंगे उनको मिलेगी। सत्युग और त्रेता है जीवन मुक्ति। तो सत्युग और त्रेता का वर्षा किन को मिलता है? जो ब्राह्मण बनकर बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं उनको, हम बच्चों को। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी, बाकी सब इतनी मुक्ति धाम में है। सत्युग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वह यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह बादशाही कहाँ से मिली, कितना समय राज्य किया, फिर कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना, इसको कहा जाता है भक्ति। आपे ही पूज्य फिर आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है, उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है, पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है। जो काम विकार में जाते हैं बाबा कहते हैं उनको पतित कहा जाता है। इस समय तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। बाबा ने समझाया है, यह भारत ही सतो प्रधान ऊंच ते ऊंच था, अभी तमो प्रधान है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, यह कोई राजाई तो है नहीं, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं। विनाश की तैयारियां भी होती है। देहली परिस्थान तो बनना ही है, परंतु यह कोई नहीं जानते हैं। वह तो समझते हैं यह न्यू दिल्ली है। इस पुरानी दुनिया को पलटाने वाला कौन है, यह किसको पता नहीं है। कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक ही बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। भारत कितना सॉल्वेंट था, यह कोई धर्म नहीं था। अभी तो अनेक धर्म है। अब रहमदिल बाप को याद करते हैं। भारत सुख धाम था, यह भूल गए हैं। अब तो भारत का क्या हाल है, नहीं तो भारत हेवन था। बाप का जन्म स्थान है, तो ड्रामा अनुसार उनको तरस आता है। भारत तो प्राचीन देश है। कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट खुद कहते हैं कि भारत 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था। अभी यह भारत बिल्कुल पट आकर पड़ा है। गाते तो हैं भारत हमारा देश सबसे ऊंच था, नाम ही था हेवन,
स्वर्ग। भारत की महिमा का भी कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की। इसको सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। माना सच्ची सच्ची कथा, सच्चे सच्चा ज्ञान। राइट नॉलेज क्या है सृष्टि की, वो बाबा ही आकर हमको एक्यूरेट बताते हैं और किसी को पता ही नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? सत्यनारायण की कथा, कहानी। बाप ही बैठ समझाते हैं। पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जिन्हों के चित्र भी हैं, परंतु उन्हों को यह राज्य कैसे मिला? सत्युग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? कलयुग। यह है संगम युग, जिसमें बाप को आना पड़ता है, क्योंकि जब पुरानी दुनिया को नया बनाना हो तभी मुझे आना पड़ता है, पतित दुनिया को पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं जब दुनिया पूरी पतित बन जाती है तभी मैं आता हूँ और उस दुनिया को, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। यह मेरा ही काम है। मेरे लिए फिर कह दिया है सर्वव्यापी। युगे युगे आता है तो मनुष्य ही मूझ गए हैं। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। तुम कौन हो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव, ऊंचते ऊंच। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। प्रजापिता तो जरूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजा माने देहधारी, तो देहधारियों का पिता है ना। प्रजा किसको कहा जाता है? देहधारी मनुष्यों को ही तो प्रजा कहा जाता है। तो प्रजा का पिता तो ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि वो भी देहधारी है। लेकिन शिव बाबा तो आत्माओं के पिता है ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। उन द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। अब प्रधान है, तो प्रधान बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा ही तुमको ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम, ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है, वह है शिव निराकार बाप। वह आकर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, मुख वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। यह हमारा बन जाता है। सन्यास धारण करते हैं। किसका सन्यास? ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा किसके बन जाते हैं? शिव बाबा के। और सन्यास धारण करते हैं बनने के बाद। तो सन्यास किस चीज का सन्यास?
दरअसल घर बार छोड़ने का संन्यास नहीं, 5 विकारों का संन्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह हमारा बन जाता है, संन्यास धारण करते हैं। किसका संन्यास? 5 विकारों का। घर बार छोड़ने की दरकार नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम सतो प्रधान बन जाते हो। भक्ति में तो भल कितने भी गंगा स्नान करें, जप तप आदि करें, नीचे उतरना ही है। भक्ति माना ही नीचे आना। कितना भी दान पुण्य करो, तीर्थों पर जाओ, कितना भी गंगा स्नान करो, लेकिन नीचे, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला, ज्ञान है चढ़ती कला और भक्ति है उतरती कला। तो बाबा ने कहा नीचे उतरना जरूर है। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने, सो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता न सके। बाप तो बिल्कुल ही सहज रीति बताते हैं, मामेकम याद करो। यह आत्माओं से बात करते हैं। बाबा किन से बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं, क्योंकि बाबा आत्माओं के पिता हैं। तो निराकार निराकार से ही बात करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते। यह है ही रूहानी ज्ञान। क्योंकि अगर ऐसे बात करेंगे, मैं गुजराती से बात कर रहा हूँ या सिंध वालों से बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? हद आ जाएगी, है ना? हद आ जाएगी ना। बाबा तो बेहद है, तो हर बात बेहद की ही करेंगे। शास्त्रों में है जिस्मानी ज्ञान, रूह को ही ज्ञान चाहिए। रूह ही पतित बना है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। तो आत्मा को ही ज्ञान चाहिए, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा को ही पावन बनना है। इसलिए अविनाशी इंजेक्शन, रूहानी इंजेक्शन कौन लगाता है आके? ज्ञान रूपी इंजेक्शन बाबा आत्माओं को लगाते हैं। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। वह आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी रोगी हो गया है। इस समय भारतवासी व सारी दुनिया नरकवासी है। फिर स्वर्गवासी कैसे बन सकती है? सो बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सब बच्चों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम भी समझते हो, बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को नरक कहा जाता है। अब नर्क का भी अंत है। भारतवासी इस समय रौरव नर्क में पड़े हैं। इसको सावरण नटी भी नहीं कहेंगे। लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाप स्वर्ग में ले जाने लायक बनाते हैं, तो उनका मानना चाहिए। अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था ना। बनाया था ना कि श्री कृष्ण ने। बाबा क्या कह रहे हैं? मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। उनको कहते भी हैं श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठ काले बने हैं। जगत अम्बा को काली क्यों दिखाते हैं, यह कोई नहीं जानते। जैसे कृष्ण को काला दिखाया है,
वैसे जगत अम्बा को भी काला दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर सुंदर बनते हो। तुम समझा सकते हो, भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर ब्रैकेट में लिखा है सोनी द्वारिका में देखो। स्वर्ग बनाया होगा वहां पे ना, हमने तो नहीं देखा है, लेकिन बाबा ऐसा ही बता रहे हैं। कई भाई बहनों ने जरूर देखा होगा। स्वर्ग में हो, स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। तो अजमेर में सोने का स्वर्ग दिखाया होगा कैसा होता है ना, वो बाबा कह रहे हैं। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर भीतर के हैं, सब तमो प्रधान है। तो बच्चे जानते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव के पास क्या है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी तो रावण राज्य है, सिवाय तुम्हारे सर्व नरकवासी हैं। तुम अभी संगम पर हो, अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। कोई को निश्चय हो जाए तो फिर बाप से मिलने के सिवाय रह न सके। कहीं पहले बेहद के बाप तो मिले, पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सकेंगे। कहेंगे बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमें फौरन ले चलो। अगर पक्का विश्वास हो जाए तो क्या कहेंगे, फौरन हमें ले चलो बाप के पास। कहेंगे बाप के पास जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फौरन ले चलो। देखो तो सही, शिव बाबा का रथ कौन सा है। देखिए तो सही, शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं, पटका निशानी रखते हैं। पहनाते हैं ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का चित्र देखा होगा आपने। वो लोग, वह रथ था मोहम्मद का, जिसने धर्म स्थापन किया। भारतवासी फिर बैल का तिलक दे मंदिर में रखते हैं। और भारतवासी क्या करते हैं, शिव के आगे बैल का चित्र रखते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की, अब बैल पर तो न शिव की, कहा गया, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो न शिव की न शंकर की सवारी है, कुछ भी समझते नहीं, कंफ्यूज है ना, राइट नॉलेज नहीं है ना। अब हम बच्चे जानते हैं कि शिव ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, यही है राइट नॉलेज। लेकिन वहां पर कभी बैल दिखा दिया है, तो कभी घोड़े को श्रृंगारते हैं ऐसे ऐसे करके। तो बाबा ने कहा राइट नॉलेज किसी को नहीं पता। शिव निराकार है, वह कैसे सवारी करेंगे। टांगे चाहिए तो बैल पर बैठ सके ना। बैल दिखाते हैं तो बैल पर बैठने के लिए क्या चाहिए, टांगे चाहिए ना। तो शिव, वहां तो शिवलिंग दिखाते हैं, शिवलिंग के पास बिठाते हैं, तो शिव निराकार कैसे बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं यह है अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठे मीठे सकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है, ज्ञान को बांटना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। सेकंड, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं उनकी हर बात माननी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखना है, आधा अधूरा नहीं। वरदान है, आज का वरदान सुनिए। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्के सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का मतलब आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्कर में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। तो क्या करना है आज सभी को, क्या करना है? बाबा ने क्या बोला कि जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, अभी तो ये तो पुरुषार्थी स्वरूप है ना, लेकिन संपूर्ण स्वरूप के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो अब सबको अपना अपना संपूर्ण स्वरूप जब जरूर पता होगा, है ना, तो उसको बार बार स्मृति में लाना है। तो क्या होगा, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से छूट जाएंगे। इस अभ्यास को करेंगे कि परमानेंट हमारी स्मृति में रहेगा, तो फिर व्यर्थ चला जाएगा हमारी बुद्धि से और हम लकी सितारे बन जाएंगे। तो कभी लक्ष्मी का फोटो, कभी दुर्गा का फोटो, कभी शीतला देवी का फोटो, जो भी फोटो, या विष्णु का फोटो, श्री कृष्ण का फोटो, नारायण, तो इस तरह से नारायण का फोटो, जिस रूप में जो भी रूप आपको पसंद आता है कि ये है मेरा स्वरूप, उसको बार बार स्मृति में लाना है। बाबा कहते ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र हर घर घर में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है ना, और जिसको जो भी अच्छा लगता है उस स्वरूप को बार बार स्मृति में लाना है। इसको वरदान में 10 मिनट में एक्सप्लेन किया है, यहाँ तो इतना समय नहीं है, वो वरदान ग्रुप में पोस्ट होता है ना, उसमें से आप इसको समझिएगा, उसमें एक्यूरेटली उसको डिटेल में विस्तार में समझाया है 10 मिनट में। आज का स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। हम कौन है? आत्मा डायमंड है, और विघ्न आया और हम विघ्न के वशीभूत हो गए तो दाग लग गया ना। बाबा कहते हैं किसी भी विघ्न के वश होना, तो किसी भी विघ्न के वश नहीं होना, तो फरिश्ता रूप में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे फरिश्ता बनके, तो विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। दूसरा, अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहेंगे तो भी विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। और तीसरा, बाबा ने बताया आज, मन बना भव, तो मन बना भव होकर रहेंगे तो भी विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। तो ये एक्सरसाइज करनी है। ओम शांति।